अरे पिंकी बेटा, जाओ बाहर खेलो बच्चों के साथ, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मम्मी, मैं नहीं खेलूंगी उन लोगों के साथ, वो लोग मुझे परेशान करते हैं ना, मैं छोटी हूँ सबसे इसलिए। नहीं बेटा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, मैंने उनको बोल दिया है कि मेरे बेटे को परेशान मत करना, नहीं तो मैं बहुत पिटाई करूंगी तुम लोगों की। ठीक है मम्मा, फिर मैं जा रही हूँ खेलने, बाय बाय। बाय बेटा। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं कौन आया है। इसके पापा तो ऑफिस से चले गए हैं। गेट खुला है, आ जाओ अंदर। कौन है? अरे पीहू, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ दीदी बताती हूँ, अब आई हूँ तो बैठने तो दो। हाँ चला बैठ। हाँ बोल, क्या काम था तुझे? अरे वो दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे आपसे उधार, कुछ जरूरी काम आ गया है, तो आप दे दोगे क्या? अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे भी कुछ काम था जरूरी। अच्छा ठीक है, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बता तुझे कितने चाहिए? दीदी मुझे सिर्फ 50,000 रुपए ही चाहिए। अरे 50,000 रुपए? इतने रुपए की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? किस लिए चाहिए? अरे दीदी बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट काम आ गया है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज दे दो ना यार 50,000 रुपए। पर पीहू, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तू ही बता कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे? अगर होते तो मैं दे देती ना तुझे। नहीं दीदी, कुछ भी करके दो ना, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं पैसे। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आपको 15 दिन के अंदर वापस कर दूंगी। अरे वापस करने की बात नहीं है पीहू, लेकिन मैं कहाँ से दूँ ये तो बता, मेरे पास नहीं होते हैं इतने पैसे। दीदी बहुत इमरजेंसी है यार, प्लीज दे दो ना यार 50,000 रुपए, और मैं आपको टाइम से लौटा दूंगी, 15 दिन के अंदर मैं आपको वापस कर दूंगी, और हाँ साथ में ब्याज भी दे दूंगी। लेकिन प्लीज अभी कहीं से जुगाड़ करो ना, प्लीज मुझे चाहिए पैसे, कहीं से भी दो, लेकिन प्लीज दो ना दीदी। आप बताओ, अगर आप नहीं दोगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? प्लीज दो ना दीदी, कुछ भी करके। आप ही तो हो मेरी एक बड़ी बहन, आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ आपको ब्याज सहित दूंगी पैसे टाइम पर। अरे छोटी, वो बात तो ठीक है, लेकिन तू बता, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, और हाँ मेरे पास रखे हैं जो पैसे तो पिंकी के स्कूल में जमा करना है, इसके पापा ने दिए थे, और मैं अगर तुझे दे दूंगी तो फिर उसकी स्कूल की फीस किससे भरूंगी? अब तू बता। पर दीदी पिंकी की स्कूल की फीस तो आप बाद में भी भर सकते हो ना, लेकिन मुझे तो चाहिए, मुझे तो अभी ज़रूरत है, आप बाद में भर देना, मैं 15 तारीख दिन बाद वैसे भी आपको वापस कर दूंगी। अरे पर उसके स्कूल की फीस भी तो जरूरी है, अगर फीस जमा नहीं की तो उसको पेपर नहीं देने देंगे उसके स्कूल वाले, तो मैं कहाँ से फिर लाऊंगी पैसे इतने? दीदी आप भी तो मेरी प्रॉब्लम समझो ना यार, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं दे दूंगी आपको पैसे, अब अर्जेंट है तो कुछ तो करो यार दीदी आप। वैसे भी दीदी मैंने पहली बार आपसे पैसे मांगे हैं, तो प्लीज दो ना, आप कहीं से भी जुगाड़ करो, लेकिन दिलवाओ ना दीदी, बहुत आशा लेकर आई हूँ आपके पास। और ऐसे मत मना करो दीदी, ऐसे आप मना कर दोगे तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी इतने सारे पैसे लेने? प्लीज दे दो ना दीदी, आपके पास तो रखे हुए हैं। ठीक है, आप पिंकी की बाद में जमा कर देना फीस, आप मुझे दे दो, वैसे भी मैं 15 दिन बाद तो वैसे भी आपको जमा दे ही दूंगी, ब्याज सहित मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। मैं 15 से 16 नहीं होने दूंगी दीदी, पक्का प्रॉमिस, आप दे दो ना अभी। चल ठीक हो गया, मैं तुझे दे दूंगी पैसे, लेकिन हाँ तो मुझे टाइम से दे देना, नहीं तो इसके पापा मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि मैं इसके पापा को नहीं बताऊंगी अभी। चल अब तू जा घर, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, मैं व्हाट्सएप पे भेज देना अपना अकाउंट नंबर, ठीक है? देख मुझे 15 दिन के अंदर ही पैसे चाहिए, है ना? अरे दीदी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या? मैंने बोल दिया ना 15 दिन के अंदर मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, आप टेंशन मत लो, ब्याज सहित मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी दीदी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना वहाँ आने की, मैं ऑनलाइन ही आपको ट्रांसफर कर दूंगी। दीदी चलो अब मैं जाती हूँ, और मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ नंबर। चल ठीक है पीहू, 15 दिन तो हो गए, पीहू ने पैसे नहीं ट्रांसफर किए, चलो लगता है भूल गई होगी, मैं ही कॉल कर देती हूँ, उसको याद दिला देती हूँ। उसने बोला था कि 15 दिन के अंदर दीदी पैसे दे दूंगी, आखिर मैं भी कब तक छुपा पाऊंगी, नहीं तो इसके पापा को पता चल जाएगा तो वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। हेलो पीहू। हाँ दीदी। अरे पीहू, 15 दिन पूरे हो गए, तू अभी तक नहीं आई घर, और ना ही तूने पैसे ट्रांसफर किए, भूल गई थी क्या? अरे वो दीदी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई आपके पास, और आपको पैसे भी ट्रांसफर नहीं किए। आप मुझे ना 3 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने के बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, ब्याज के साथ लौटा दूंगी। अरे पीहू, पर तूने तो बोला था ना कि तू 15 दिन में लौटा देगी। अरे दीदी बोला था, याद है मुझे, लेकिन क्या करूं, अब नहीं है मेरे पास पैसे, तो कहां से दे दूं आपको? आ जाएंगे तो दे दूंगी। अरे पीहू ऐसे मत बोल यार, मेरे को फीस जमा करनी है अपनी बेटी की स्कूल की, और मैंने तो तेरे जीजा जी को भी नहीं बताया था इसके बारे में, अब बता इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे दीदी तो मैं क्या करूं, आपने नहीं बताया तो, अब आपको जहाँ से जमा करनी हो करो आप, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जब मेरे पास आएंगे तो दे दूंगी आपको, अभी नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूँ? चलो दीदी मैं रखती हूँ, अभी मुझे मार्केट जाना है, ठीक है? पर छोटी सुन तो सही। हेलो, लगता है फोन ही काट दिया। अब क्या करूंगी मैं, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे, कैसे फीस जमा करूंगी मैं अपनी बेटी की स्कूल की? अब तो इतने पैसे मैं इनसे भी नहीं मांग सकती हूँ।
चलो मैं कहीं से जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि फीस तो भरनी ही पड़ेगी बेटी के स्कूल की। कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? चलो जाती हूँ, किसी से तो मांगती हूँ मदद के लिए। पीहू ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने तो धोखा ही दे दिया मुझे। बोली थी कि दे दूँगी 15 दिन में, अभी तक नहीं दिया। हे भगवान, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे अब तो पूरे 3 महीने हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए पीहू ने। पता नहीं कब देगी, और फ़ोन भी नहीं उठाती है कि बात करे। क्यों नहीं लौटाए अभी तक उसने पैसे? अब लगता है मुझे उसके घर ही जाना पड़ेगा, अब अपने से तो वो नहीं लौटाएगी। चलो एक बार फिर फ़ोन लगाती हूँ उसके घर वाले नंबर पे, शायद उस पर उठा ले। अरे ये तो उसमें भी फ़ोन नहीं उठा रही है, अब क्या करूँ? अब लगता है मुझे उसके घर ही जाना पड़ेगा। बहुत हो गया इसका नाटक, 3 महीने से वेट कर रही हूँ कि अब देगी। फ़ोन उठाएगी, ना तो फ़ोन उठाती, ना तो बात करती है, ना ही पैसे दे रही। अब तो मैं जाती हूँ आज उसके घर। अभी तक तो बस सोच रही थी चलो छोटी है तो इसलिए दे देगी जब आएगी उसके पास पैसे। मैं ही उसके हिस्से का सारा दुख झेल रही थी, लेकिन अब तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे जाना ही पड़ेगा उसके घर, आज ही जाती हूँ। अरे मम्मी जी, उस दिन की किटी पार्टी में तो कितना मजा आया था ना? हाँ बहुत सही बोल रही है, बहुत ही मजा आया था उस दिन। अरे पीहू, अरे दीदी आप कब आई आप? मैंने तो देखा ही नहीं। आइए आइए। हाँ वो सब तो ठीक है, तू ये बता तेरे फोन को क्या हो गया है? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तू तो फोन ही नहीं उठाती है। अब तो तेरे मोबाइल में फोन ही नहीं लगता, घर में लगाओ तो भी कोई नहीं उठाता। अरे वो दीदी बच्चे खेलते हैं ना मोबाइल में, गेम वीडियो देखेंगे, इसलिए रिसीव नहीं करते फोन। अब मेरे पास कहाँ रहता है मोबाइल, बच्चे ही तो लिए रहते हैं। क्यों तेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्या, जो अभी तक फोन ही देख रहे हैं? हाँ अच्छा चल वो सब तो छोड़, तुझे याद है तूने कुछ बोला था, 3 महीने हो गए हैं। याद है मुझे। अरे क्या हो गया, किस बारे में बात कर रही हो तुम दोनों? अरे तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई, 3 महीने ही तो हुए हैं, 3 साल तो हो नहीं गए हैं जो इतना भड़क रही हो आप। अच्छा तो 3 महीने हो गए तो तू देगी नहीं क्या अभी तक? पहले तो तूने बोला था सिर्फ 15 दिन के लिए, लेकिन हाँ फिर उसके बाद 3 महीने बोल दिए। चल अब 3 महीने भी मैंने झेल लिया, अब क्या तुझे 3 साल के लिए दूं? उसके आगे बात ना बढ़ाना, समझ गई ना? मैं अब एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती हूँ तुझे। अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ तुम दोनों मुझे, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, आप चुप बैठिए। देख पीहू, तू पैसे दे रही है कि नहीं दे रही है? चल अब दे भी दे मेरे पैसे, मुझे बहुत जरूरी है यार, अब मैं तेरे से बहस नहीं कर सकती हूँ। अरे दीदी मेरे पास नहीं है पैसे, होंगे तो दे देती, नहीं है तो कहाँ से लेके आऊँ आपके लिए पैसे? अरे पर कितने पैसे चाहिए तुमको, कितने पैसे लाई थी ये बता तो सही। 1000, 2000, 5000, 10,000, कितना पैसा लाई है? बोल मैं दे देती हूँ तुझे। ठीक है तो आप ही दे दीजिए, मुझे क्या है, कोई भी दे, बस मेरा पैसा दे दे, आखिर आपकी ही तो बहू है। मेरे यहाँ से 50,000 रुपए लाई है, तो आप दे दीजिए। क्या 50,000 रुपए? अरे बहू इतने पैसे क्यों लाई थी, क्या काम था तुझे? इतने पैसे, हे भगवान, तुझे इतने पैसों की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों लाई थी बहू तू? अरे मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं लेकर आई थी। हाँ तो ठीक है ना, तुझे काम था, अर्जेंट था इसलिए तू लेकर आई, लेकिन जब हो गया तेरा काम तो अब मेरे पैसे दे भी तो दे। अब तूने 15 दिन का बोला था, 3 महीने हो गए, अभी तक तूने पैसे नहीं वापस किए, अब दे मेरे पैसे। अरे तो आपने पैसे दिए वो खर्चे हो गए, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से दे दूंगी? अब जब आएंगे तब दूंगी, अब नहीं है मेरे पास तो कहाँ से दे दूं पैसे आपको? देख पीहू, मैंने तुझ पर ना बहुत सारा भरोसा करके तुझे पैसे दिए थे कि तू टाइम से लौटा देगी, आखिर तेरा काम है इतना अर्जेंट, इसीलिए मेरी छोटी बहन है तो छोटी बहन समझकर दे दिया था तुझे पैसे कि काम पड़ने पर मैं ही तो काम आऊंगी, मैं ही तो उसकी बहन हूँ। लेकिन तू मेरा भरोसा ही तोड़ रही है, तूने पैसे ले लिए, अब देने का तू नाम ही नहीं ले रही है। 15 दिन बोलकर 3 महीने लगा दिए, पता नहीं तू देगी भी कि नहीं देगी। अरे तो इतना चिल्ला क्यों रही हो आप, आएंगे तो दे दूंगी। देख मैं तुझ पे चिल्ला नहीं रही हूँ, मुझे भी काम है ना पैसों का, इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास मांगने। अब तू दे दे मेरे पैसे। इसीलिए लोग ना पैसे नहीं देते, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। कोई इतना भरोसा कर कर देता है दूसरों को पैसे, अपना समझकर ही देता है कि चलो जरूरत में काम आएंगे, लेकिन हाँ सामने वाले तो भरोसा ही तोड़ देते हैं, भरोसे के लायक ही नहीं होते हैं। अब तू ही बता, अब तूने एक बार ऐसे कर लिया है मेरे साथ कि अब तू पैसे नहीं दे रही है, अब दोबारा तुझे कभी काम पड़ेगा और मेरे से मांगने आएगी तो क्या मैं तुझे दे पाऊंगी? नहीं मैं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा ही तूने तोड़ दिया। ये तो सच्चाई है कि किसी को पैसे दो और जब अपने ही पैसे मांगने लगो तो उसमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम भीख मांग रहे हो सामने वाले से। अपना ही पैसा मांगने में हमें शर्म आने लगती है, लेकिन जो हमसे उधार लेता है उसे नहीं आती है। ये पुयू मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया में सभी के साथ ऐसा होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, अपने मन से पैसे तो देते ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं कि खुद का काम तो निकल जाता है लेकिन दूसरे से पैसे लेकर आते हैं, तो उन्हें पैसा देने का नाम ही नहीं लेते हैं। देखो हम भी मेहनत से ही कमाते हैं, एक एक रुपए जोड़ के रखते हैं कि कभी जरूरत हो तो काम आए, लेकिन हाँ सामने वाला ले लेगा और देने का नाम ही नहीं लेगा। और तुझे तो मैंने अपनी बेटी के पैसे दे दिए थे कि उसकी स्कूल की फीस भरनी थी, तो उसकी स्कूल की फीस नहीं भरी और मैंने तुझे पैसे दे दिए कि चलो इसका काम हो जाए बाद में भर दूंगी, लेकिन तू तो मेरा भरोसा ही तोड़ दी।
तुझे पता है मैंने तुझे कितना फोन लगाया, तेरे घर वाले में फोन लगाया, लेकिन तुम लोग तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हो। कभी ऐसा वो लगा तुझे कि चलो पैसे नहीं है, कम से कम दीदी को फोन लगा के बोल दूं दीदी अभी पैसे नहीं है, थोड़ा वेट करना। ऐसा तो हुआ नहीं तेरे से, इसीलिए तो मैं तेरे घर चली आई, नहीं तो मेरा कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं तेरे घर पैसे मांगने आऊँ। तुझे पता है कि मैंने पीहू की फीस किस तरह से भरी है? दूसरे से पैसे मांग मांग कर 4 लोगों से पैसे मांगे हैं मैंने, तब जाके मैंने उसकी फीस भरी है। और हाँ, तेरे जैसे अब मैं भी नहीं दूं उनका पैसा तो कैसा लगेगा उनको? अब तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने। अगर तू अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर सकती है ना, तो पता नहीं लोगों के साथ और क्या क्या करती होगी। मैं तो तेरे से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है यहाँ से। पर दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, रिश्ता खत्म हो गया है? ऐसा मत बोलो। हाँ मैं ऐसा ही बोलूंगी, और मैं सच बोल रही हूँ कि मेरा तेरा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई बहन का ना ही कुछ और। आज के बाद तो मेरे से किसी चीज की उम्मीद मत रखना। दीदी आप प्लीज ऐसा मत बोलो ना, प्लीज मत बोलो। दीदी आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी दीदी, लेकिन प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ो दीदी। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस बार और दे दो दीदी प्लीज। अब पता चला तुझे कैसे तूने हमारा भरोसा तोड़ा है? रोना बंद कर। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि तूने वो पैसे अपनी पार्टी के लिए लिए थे, है ना? कोई तुझे अर्जेंट काम नहीं था। मेरी बात हुई थी तेरे पति से, उन्होंने ही बताया मुझे। देख पीहू, तुझे पार्टी करनी है, जो भी करना है, खुद के पैसे कमाना। इतने पढ़ी लिखी है, कहीं भी जॉब कर सकती है, तो क्यों नहीं करती है? जब तुझे इतनी अय्याशी करने का शौक है तो दूसरों के पैसे पे क्यों करती है? माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे शौक नहीं पालूंगी, और मैं आपसे कभी उधार नहीं लूंगी दीदी, और मैं आपके उधार वाले पैसे कल परसों तक ही आपको दे दूंगी। प्लीज दीदी माफ कर दो, लेकिन आप मुझे छोड़ कर मत जाना दीदी, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो दीदी। देख पीहू, तू ना किसी से भी पैसे ले, पैसे बस की बात नहीं होती, हर एक चीज की बात होती है कि अगर तेरे ऊपर कोई भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को तोड़ने मत दिया कर, ठीक है? नहीं तो कभी वो इंसान दोबारा तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। और हाँ दीदी, मैं आपके पैसे पक्का प्रॉमिस कल तक वापस कर दूंगी। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ घर। दीदी आपने माफ तो कर दिया ना? हाँ, माफ तो तुझे मैं तभी करूंगी जब तू अच्छी तरह से सुधर जाएगी, उसके पहले तो नहीं करूंगी। मैंने अपनी दीदी का भरोसा तोड़ा है, मैं किसी भी कीमत में मैं दीदी को मनाकर ही रहूंगी। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है